बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है रोटेशनल इनर्शिया ऑफ डिस्क। कि रोटेशनल इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होता है। देखिए, सेकेंड ईयर फिजिक्स में आप पढ़ के आ चुके हैं कि रोटेशनल इनर्शिया ऑफ डिस्क होता है 1/2 mr²। उसी को आज हम प्रूव करेंगे। ठीक हो गया। तो रोटेशनल इनर्शिया ऑफ डिस्क हमने क्या करना है, फाइंड करना है। लेकिन कब? जब हमारे पास मान लें कि ये मेरा हाथ क्या है, डिस्क है, और आपने ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है मेरे हाथ में, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और मैं इस डिस्क के अंदर से ऐसे पास कर देता हूँ, इसके सेंटर में से क्या कर देता हूँ, एक एक्सिस को पास कर देता हूँ। अब मैं इस डिस्क को उसके राउंड अबाउट ना ऐसे रोटेट करूँगा, ऐसे इसको ना ऐसे रोटेट करूँगा। तो फिर मुझे बताओ कि इस डिस्क का इस एक्सिस के ऐसे राउंड अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया वो कितना होगा। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है वो बाद में जाके देखेंगे। ओके हो गया। तो ये वही हमारे पास डिस्क है, इसमें से एक एक्सिस हमने सेंटर में से, सेंटर ऑफ मास में से हमने पास किया है, और इसको फिर ऐसे रोटेट करेंगे तो बताओ इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के राउंड अबाउट कितना है। ओके हो गया। अच्छा, कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि डिस्क क्या होती है। ठीक है, याद रखें, एक ना मज़े की एग्जांपल है, गोल सा बिल्कुल तरबूज लें और तरबूज के बिल्कुल दरमियान में से एक कट लगाएं, एक उसके नीचे ऐसे बिल्कुल कट लगाएं, तो एक ना गोल सा स्लाइस आपके पास ऐसे बाहर निकल के आ जाएगा दरमियान में से। तो वो हमारे पास क्या है, मान लें वो हमारे पास डिस्क है जो अंदर से फुल भरी हुई होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिस्क है। ओके हो गया। अब इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, फिर वो ही पुराना तरीका। क्या पुराना तरीका था, क्योंकि ज़ाहिर है डिस्क का एक सरफेस एरिया होता है, तो यहाँ पर हम सरफेस मास डेंसिटी लगाएंगे। तो पहले हम फाइंड करेंगे कि सिग्मा क्या है, फिर हम फाइंड करेंगे जो हमारे पास है dm, फिर हम फाइंड करेंगे di। हर एप्लीकेशन में हम ऐसे ही कर रहे हैं, और फिर हम फाइंड करेंगे i को। ओके हो गया। तो 1 बाय 1 इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सरफेस मास डेंसिटी। देखें, ये हमारे पास अगर डिस्क है ना, तो ये अगर ये इसका सेंटर है तो ये इसका क्या है, फिर रेडियस है, जो कि हम कैपिटल R से शो कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका क्या है, रेडियस है। अच्छा, ये अगर हमारे पास इसका रेडियस है तो सिग्मा क्या होगा। 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करते हैं। सिग्मा हमारे पास होता है मास पर यूनिट, नॉट वॉल्यूम, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। पहले मैं वॉल्यूम लिखने लगा था। मास पर यूनिट एरिया के एक सर्टेन एरिया के अंदर कितना मास है, इसको हम कहते हैं सरफेस मास डेंसिटी। ठीक हो गया, ये सरफेस डेंसिटी सिंपल हम कह देते हैं। तो हमारे पास सिग्मा, यहाँ पर देखिए एरिया इसका कितना है, तो हमारे पास एक सर्कल ऐसे बना रहा है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा, πr², m डिवाइडेड बाय πr²। याद रखना है कि r कैपिटल डालना है इसमें। तो सिग्मा इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय πr²। ये हमारे पास सरफेस डेंसिटीज की फाइंड होगी। ठीक है, एक चीज़ तुम्हारे पास फाइंड होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, dm। किसी भी चीज़ का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ना हम उसको स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे वो चीज़ देखते हैं। ठीक हो गया। हमारे पास कपड़ा हमारा कहाँ है, इसको मैं ना थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है। अच्छा, हम अगर हमारे पास क्या है, ये एक डिस्क है। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी बनी हो तो बस गुजारा करने, और ये इसमें से मान लें एक एक्सिस पास हुआ है। ठीक है, आदम इसलिए दरमियान नीचे तक करके बनाता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये दरमियान में से इसके पास हुआ है प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। तो ये कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे। अब ठीक है, अब कदरे बेहतर है। ठीक है, और हमारे पास इसका रेडियस कितना है, ये हमारे पास इसका रेडियस कैपिटल R। ओके हो गया। हमने पता है क्या करना है, वही पुरानी एप्लीकेशंस की तरह इसको ना हम स्मॉल रिंग्स में डिवाइड कर देंगे। मतलब क्या कर देंगे, एक रिंग कट किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से। ठीक है, छठा, तो 1 2 3 4 5 6, तो छोटे छोटे रिंग्स में मैं इसको ना काट दूंगा। छोटे छोटे रिंग्स में क्या कर दूंगा, काट दूंगा। बताएंगे क्यों काटेंगे। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसमें से ना मैंने सिर्फ एक रिंग उठा लेना है, सिर्फ एक रिंग। ये
मान लें कि ये मैंने रिंग इसमें से उठा लिया, वैसे तो बहुत सारे रिंग्स में वैसे मैंने इसको काटा है ना, ठीक है, लेकिन मैंने उसमें से ना एक रिंग को उठा लिया, ये डन हो गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे छोटे 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 रिंग्स में काटा, उसमें से मैंने एक रिंग को निकाला, और इस रिंग का जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जब ये इस एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगी डिस्क, तो फिर हम इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के गिर्द पहले हम वो फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से लेकर r तक, ताकि सारे जितने मैंने रिंग्स इसमें छोटे 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 काटे हैं वो बीच में शामिल हो जाएं। तो फिर हमारे पास जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो फाइंड हो जाएगा इस एक्सिस के राउंड अबाउट, जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा है। डन हो गया। तो देखते हैं किस तरह से। अब ये जो रिंग है ना, ये जो नया सा बना है, इसका जो हमारे पास रेडियस है ना वो उसको मैं स्मॉल r से शो कर रहा हूँ। इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, वो dr है। ओके हो गया। तो अब हम देखते हैं कि ये dm क्या है। dm निकालने के लिए भी हम उसके लिए भी सरफेस डेंसिटी यूज़ करेंगे, सरफेस मास डेंसिटी कर लें, सरफेस डेंसिटी कर लें, वो हमारे पास क्या होगी, dm डिवाइडेड बाय da, और dm इज इक्वल टू सिग्मा da आ जाएगा। डन है यहाँ तक। अब सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे, da की पुट करेंगे तो dm आ जाएगा। अब dm इज इक्वल टू सिग्मा क्या है, वो तो m है, m बाय पाई आर स्क्वायर है, कौन सा, कैपिटल R, और da क्या है, da यहाँ पर होगा 2 पाई r dr। कैसे, यहाँ पर देखिए 2 पाई क्या होगा, इस रिंग का वही वो सरकमफ्रेंस, ठीक हो गया, और dr क्या है, इसकी थिकनेस है। तो ये हमारे पास एरिया होता है। किस तरह से एरिया होता है, मुझे बताएं r की यूनिट क्या है, आप कहेंगे मीटर, मैं कहूँगा ये जो dr मैंने थिकनेस ली हुई है इसकी यूनिट क्या है, आप कहेंगे मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या होता है, ये तो मीटर स्क्वायर होता है, तो वही हमारे पास क्या होता है, वो एरिया की यूनिट होती है, ठीक है। तो 2 पाई r dr, ठीक है, रिंग के लिए हमने इसको da की जगह 2 पाई r dr लिख लिया, ठीक है, 2 पाई r सरकमफ्रेंस, dr उसकी मोटाई। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब पाई से कट गया, क्या r से कट सकता है, नहीं, ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, तो dm इज इक्वल टू m r, नहीं यहाँ पर इसको हम 2 पहले लिख लेते हैं, 2 m r dr डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया dm, यानी कि हमारे पास dm भी फाइंड हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या थी, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास था di कि इस रिंग का इस एक्सिस के राउंड अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, जब ऐसे डिस्क घूमेगी तो इस रिंग का जो इस एक्सिस के राउंड अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, पहले हमें वो तो बताओ, फिर हमें पूरी डिस्क का बताना। तो वो चीज़ देखते हैं किस तरह से होगी। तो हमारे पास क्या होता है, di इज इक्वल टू dm इंटू r का स्क्वायर। जैसे ना I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो I की जगह di, m की जगह dm, और r क्या, ये जो हमारे पास रेडियस है इसका स्क्वायर, r का स्क्वायर। ओके हो गया, फार्मूला आपने पुट किया। अब di इज इक्वल टू dm हमारे पास कितना है भाई, dm तो ये है, और वो कितना है 2m r dr डिवाइडेड बाय कैपिटल R का स्क्वायर, और यहाँ पर बाहर क्या आ जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा। डन है यहाँ तक। अच्छा, r स्क्वायर इंटू r क्या होता है, ये तो r क्यूब होता है। अच्छा, r क्यूब होता है तो हमारे पास ये क्या आएगा, di इज इक्वल टू 2m r का क्यूब dr डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास निकल आया di, यानी कि di भी हमारे पास फाइंड है, हो गया। अब रह गया i, आखिरी कहानी आई रह गया। आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे छोटे छोटे रिंग्स काटे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ढेर सारे रिंग्स काटे हुए हैं। तो मैं क्यों ना इसको यहाँ पर रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ओरिजिन है ना ये, तो 0 से लेकर r तक मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो सारे रिंग्स जो मैंने छोटे छोटे काटे बीच में शामिल हो जाएंगे। तो फिर पूरी डिस्क का मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस एक्सिस के राउंड अबाउट, पूरी डिस्क आ जाएगा। अब वो कैसे आएगा वो चीज़ देखते हैं, यानी कि हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रल ऑफ di इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2m r का क्यूब dr
डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, और 0 से लेकर आर तक आप इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। अच्छा, जब 0 से लेकर आर तक आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखें 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, क्योंकि मैस इस पूरी डिस्क का सेम है। ये कैपिटल R, ये तो चेंज नहीं हो रहा, ये भी सेम है, तो बाहर निकाल लो इनको। तो 2m, और एक और चीज़, एक और चीज़, एक और चीज़, एक और चीज़, ये d इस इंटीग्रल से गया तो सिंपल i रह गया, तो i इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर r तक, और r का क्यूब dr आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं कर रहे, वही पुराने घिसे पिटे स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। सेम मेथड सब एप्लीकेशन में लग रहा है। तो i इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, और लिमिट अब हम अप्लाई करेंगे, r क्यूब का इंटीग्रल क्या होगा, r की 4 डिवाइडेड बाय 4 और 0 से लेकर r तक, ठीक हो गया। वह 4 ये बाहर ले आए, तो i इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाय 4 बाहर आएगा, तो 4r स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, r की 4, और यहाँ पर आ जाएगा 0 से लेकर r तक, ठीक है। लिमिट जब हम इसमें पुट करेंगे तो i कोई सो तो नहीं रहा, ध्यान इधर हो, नींदें आई रहती हैं हर वक्त। तो r की 4, इसमें हम लिमिट पुट करेंगे, r की 4 माइनस 0 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू 2m r की 4 डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, 2 1s are 2, 2 2s are 4, और यहाँ पर ये 4 और ये स्क्वायर इसके साथ वो कट गया, ऊपर सिर्फ स्क्वायर बचेगा, तो i इज इक्वल टू 1 बाय 2m r स्क्वायर। ये हमारे पास निकल आया डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कब, जब हमारे पास डिस्क के सेंटर में से, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर में से एक एक्सिस को पास करें और उस डिस्क को ऐसे रोटेट कराएं, तो फिर इस डिस्क का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के राउंड अबाउट, ठीक है, उसको, वो हमारे पास कितना होगा, 1 बाय 2 mr स्क्वायर। वो कितना होगा, 1 बाय 2 mr स्क्वायर, ये याद रहेगा। उसके बाद अब हम ना इसका एक केस लेने वाले हैं कि अगर हमारे पास ये डिस्क है, अगर हमारे पास ये डिस्क है, और इस डिस्क में से ना मैं मान लें ऐसे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करता हूँ, ठीक है, इसके सेंटर में से, मतलब अब इसके प्लेन के पैरेलल में इसका एक एक्सिस पास कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमारे पास देखें पहले ये सिचुएशन किस तरह की है, ये देखें, पहले मैंने एक्सिस ऐसे पास किया था और ये डिस्क ऐसे रोटेट कर रही थी, ठीक है। अब ये वही डिस्क है, अब मैंने एक्सिस को ऐसे कर दिया, ऐसे पास किया, ऐसे, अब ये डिस्क ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे ऐसे, यानी ये कहने का मुझसे डायामीटर के लॉन्ग, पहले मैंने ऐसे एक्सिस को पास किया था, ये डिस्क है मेरा हाथ, अब मैं एक्सिस को इसके डायामीटर के लॉन्ग ऐसे पास करूंगा, तो डायामीटर के अबाउट जब मैं इसको फिर ऐसे रोटेट कराऊंगा तो फिर मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। डन हो गया, तो देखते हैं कितना होगा, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, ऐसे पास नहीं किया, ऐसे पास किया, और अब इसको ऐसे रोटेट कराऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसका डायमीटर है, तो डायमीटर के लॉन्ग हमने क्या किया, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन को पास किया है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जितना लेफ्ट साइड पे ऐसा है उतना ही राइट साइड पे ऐसा है, इसका मतलब है जितना लेफ्ट साइड पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, मेरे अकॉर्डिंग ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, ठीक है। तो जितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेफ्ट साइड होगा उतना ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया राइट साइड होगा, क्योंकि डायमीटर के लॉन्ग हमने एक्सिस को पास किया हुआ है सेंटर ऑफ मास में से, ठीक है। तो फिर हमारे पास अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो वो चीज़ देखिए, तो फिर हम लिख सकते हैं कि आई लेफ्ट साइड इज इक्वल टू आई राइट साइड इज इक्वल टू सिंपल आई। ओके हो गया। अब टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पर हम फिर क्या लिखेंगे कि इन दोनों को हम जब प्लस करेंगे तो आई लेफ्ट साइड प्लस आई राइट साइड इज इक्वल टू आई टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा कि जब हमने डायमीटर के लॉन्ग इसमें से पास किया हुआ है। डन है यहाँ तक? ओके हो गया। तो यहाँ पर देखें, इसको मैं सिंपल आई लिख सकता हूँ, आई प्लस आई इज इक्वल टू ये क्या है, आई टोटल, तो ये कितना आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू आई
टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 2I इज इक्वल टू, देखिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास कितना आ रहा है, वो तो हमारे पास कितना आ रहा था 1/2 mr² आ रहा था, ठीक है। तो 1/2 mr² आ रहा था, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 mr², 2 इधर जाके हमारे पास इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू 1/4 mr², हाफ हाफ हो गया ना, ओके हो गया। तो यहाँ पर देखें हुआ किस तरह से, यहाँ पर हमने क्या किया है कि जब हमने ऐसे डिस्क को रखा है, ऐसे एक्सिस को बीच में से पास कराया है और ऐसे रोटेट कराया है, तो तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 1/2 mr²। और जब हमने एक्सिस को इसके डायमीटर के लॉन्ग इस तरह से पास किया है, तो फिर हमने ऐसे डिस्क को घुमाया है, अब हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 1/4 mr²। तो आप कहेंगे सेंटर में से जब एक्सिस पास करेंगे प्लेन के परपेंडिकुलर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² आता है, और जब डायमीटर के लॉन्ग या प्लेन के पैरेलल अगर आप सेंटर में से एक एक्सिस रोटेशन पास करेंगे, तब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क आता है वो 1/4 mr² आता है। ओके हो गया। तो ये दोनों चीज़ें ही हमने फाइंड करी थी, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है, ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।